Hello friends, welcome back to Sudhir Classes. Today's my topic is magnetic field of electric currents for class 10th. Let's start. मतलब आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये पहला नंबर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पहला टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट of electric current, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चैप्टर का नाम है। पहले विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बताइए। पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट डेट डाल देते हैं, डेट 16/1/2022। चलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पहला ही टॉपिक है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है, जैसे कोई वायर है, क्या है, वायर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ये वायर आपका एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, तो दो ही वायर ज्यादा प्रचलित है, लोहे का तो कोई मतलब है नहीं। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, CIR इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। मतलब रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज फ्लो होने की रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। I = Q/T। रेट का मतलब ये T है, T मीन्स चार्ज की रेट। यहाँ जो होगा उसकी रेट फाइंड करने का इजी मेथड है, P से डिवाइड कर लो। Q/T मीन्स चार्ज की रेट, P/T मीन्स P की रेट। जो भी यहाँ होगा उसकी रेट के लिए हम लोग T से डिवाइड करेंगे। ये I = Q/T। यूनिट कूलम पर सेकंड, इसकी यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की सेकंड। क्लियर हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। चलो क्लियर हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, दूसरा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स द इफेक्ट बाय मैग्नेट के द्वारा जो इफेक्ट होगा, दैट्स नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। ये मैग्नेट क्या है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, क्लियर। इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। तो ये जो मैग्नेट के द्वारा जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा, दैट्स नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रभाव कैसे फील होगा, आप यहाँ पर कोई भी मेटल लाओ, ये मेटल इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। क्लियर, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये मेटल इसके एंड पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, एंड पे यहाँ पर आपका ज्यादा अट्रैक्ट होगा इधर। ठीक, तो इसके प्रभाव को, जिस प्रभाव से अट्रैक्ट हुआ है, इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे। बट कंबाइंड फॉर्म में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन क्या है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीन्स when electricity flow in any conducting wire, then magnetic field creates around the wire. This effect is known as magnetic effect of electric current. मतलब जैसे ये वायर है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दो तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इसी और ये मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कंपास नेडल लाओ इसके पास, इस कंपास नेडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब या तो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, थोड़ा इसकी ओर झुक जाएगा, डिफ्लेक्शन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर?
चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था ओस्टेड। ओस्टेड बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, देखते हैं वो क्या किए हैं। ओस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1920 में एक ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्लियर, और इसके जस्ट नीचे एक रखा कंपास नीडल। कंपास नीडल में जानते हैं, कंपास नीडल जो डायरेक्शन बताती है, जैसे हम लोग एरोप्लेन वगैरह में जब सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर उनको डायरेक्शन इसी कंपास नीडल से फाइंड होता है। ये आपके इलेक्ट्रिक करंट है, जब उन्होंने वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया तो इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये आपका इसमें दो पोल्स हैं, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, क्लियर। ये वायर को जस्ट कंपास नीडल के ऊपर रखें तो ये जो कंपास नीडल है इसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, बट जैसे इस वायर को नीचे रख दोगे तो इसकी जो अट्रैक्शन की डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल यही वायर यहाँ पर होता, क्लियर, इसमें ऐसे होता, तो ये ऊपर न जाकर ये नीचे की ओर अट्रैक्ट हो जाता, और ये जो नीचे है ये आपका इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो ये एक्सपेरिमेंट कितने किया था, ओस्टेड ने किया था, OERESTED 1920 में, क्लियर। किसने किया था, ओस्टेड ने। ये एक फ्रांस के थे, फ्रांस साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये देखा था कि इस कंपास नीडल के ऊपर जो वायर रखा गया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई तो ये कंपास नीडल इसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, और जैसे इस वायर्स को इसके डाउन पोर्शन में रखे तो ये कंपास नीडल नीचे की ओर अट्रैक्ट हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इस प्रभाव को उन्होंने क्या कहा कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, जिसके कारण मैग्नेटिक मतलब जो विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट की फ्लोइंग की जो रेट है वो तो वही थी। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग की रेट भी चेंज कर दो तो भी इसके डिफ्लेक्शन की जो रेट है, मतलब ये इधर ट्रैक्ट हो रहा था, रेट आप इधर कर दो तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक कंपास है, इसके अट्रैक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कब, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तब, क्लियर। इस एक्सपेरिमेंट को किसने देखा था, एम्पियर ने, मतलब इसके एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एम्पियर। इसीलिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, इस नियम को, इसको दिया गया वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर, इसका नाम एम्पियर्स लॉ रख दिया गया, ठीक है। ये ओस्टेड का ही प्रयोग था, लेकिन इसको सूर्य के घूमने की जो दिशा फ्रांस के वैज्ञानिक एम्पियर ने देखा था। प्रयोग तो ओस्टेड ने किया था, लेकिन इसको देखा किसने था, एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, फ्रांस साइंटिस्ट एम्पियर ने देखा था, इसीलिए इसका नाम एम्पियर्स लॉ रख दिया गया, ठीक है। तो ये एम्पियर्स लॉ है क्या, तो एम्पियर्स लॉ यही है कि ये जो कंपास नीडल है, इसकी जो घूमने की डायरेक्शन है, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने पर डिपेंड है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर जाएगी तो ये इधर डिफ्लेक्शन होगा, इसको नीचे रखोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, नीचे की ओर डिफ्लेक्शन होगा। इसी लॉ को फ्रांस के साइंटिस्ट एम्पियर ने रखा एम्पियर्स लॉ, नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट है एम्पियर स्विमिंग लॉ। एक एम्पियर स्विमिंग लॉ, एम्पियर्स स्विमिंग लॉ, एम्पियर ने एक स्विमिंग लॉ भी लॉन्च किया था। देखिए स्विमिंग लॉ क्या है, देखिए स्विमिंग लॉ उन्होंने ऐसा किया कि एक लिया वो, ये है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस पर उन्होंने एक आदमी को लिटा दिया, ये एक आदमी लेटा हुआ है इसमें, सॉरी थोड़ा फिगर है बड़ा, चलिए ठीक है एज्यूम कर लो। ये आदमी लेटा हुआ है, इसके हाथ निकाल दो, अरे सॉरी हाथ बहुत लंबा हो गया, मान लीजिए हाथ है, ठीक है, और इधर भी एक हाथ निकाल दे रहे हैं भाई, सारी हाथ है बड़ा कबाड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको एज्यूम कर लो भाई, इसके पैर हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रही है, यहाँ पर एक कंपास नीडल है,
ये कंपास नीडल है, ठीक है। इसको हम स्टैंड पे ऐसे रखेंगे, ठीक। जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी इसमें डिफ्लेक्शन इसकी ओर हो जाएगा। ये वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, डिफ्लेक्शन इसकी ओर हो जाएगा, मतलब ये जो कंपास नीडल है इस वायर की ओर झुक जाएगा, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड है इसकी ओर ये अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी को बोला गया एम्पियर स्विमिंग लॉ। एम्पियर स्विमिंग लॉ मतलब कोई आदमी है, करंट के डायरेक्शन में उसको लटा दिया जाए, उसका माउथ करंट के डायरेक्शन में हो, तो यहाँ कंपास नीडल रखोगे तो इस कंपास नीडल में डायरेक्शन इसकी ओर होगा, ठीक। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट चलिए देखते हैं। दिस इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, क्या इसमें दो पोल हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंटर इनटू साउथ पोल टू मेक करंट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ पोल से निकलती हैं, कर्व बनाती हुई साउथ पोल में इंटर करती हैं। ये देखो ऐसे, ये ठीक। आप और भी देख लीजिए इस टाइप का, ऐसे सेम यही इसका डाउन पोर्शन में देख लीजिए आप लोग, क्लियर। यस, ठीक है। सेम यही कंडीशन इसमें है। Magnetic field lines are made from north pole and to make curve enter into south pole, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर कर देती है, ठीक है। चलो देखते हैं तो नेक्स्ट, लेकिन इसमें डायरेक्शंस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इक्वी डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए हमेशा, सभी के बीच की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। कैसे डिस्टेंस हो, इक्वी डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो। इसके डायरेक्शंस कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी पॉइंट्स पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, चलिए इस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो टेंजेंट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अब चलिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पर। ये नॉर्थ है, इसकी टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जो नॉर्थ होता है देखते हैं, ये टेंजेंट है, ऐसे बना लीजिए। इधर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक। इस पॉइंट्स पे देख लो ऐसे, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तो ये इसकी डायरेक्शंस बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है इस मैग्नेट के चारों ओर, ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक, मतलब इसके चारों ओर का जो रीजन है इसमें कोई भी अन्य मैग्नेट या अन्य मेटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अनुभव करें, उसको फील करें, उसी रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। इसके चारों ओर वह रीजन जहाँ तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करे, अनुभव करे, वही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। जहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड समाप्त हो जाएगा, अनुभव नहीं होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वही होती है, कोई दिक्कत है नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी देख लीजिए एक ही लाइन में, ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मीन्स
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टू मेक कर्व इंटर इनटू साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है जो नॉर्थ पोल से निकलती है, कर्व बनाते हुए साउथ पोल में इंटर करती है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल डिस्टेंस है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इनके एंड पे ज़्यादा होता है यहाँ पर, और मिडिल में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ पर बहुत कम, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ बहुत पास हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर हो, पास हो, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर हो, फॉरर हो, मतलब फॉर मीन्स दूर, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है, डाउन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट, देखो न्यूट्रल पॉइंट मीन्स जैसे कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसकी ओर जाओ, जैसे मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, उसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। जैसे जब क्षण के समीप, जैसे ये रॉड है, जब आप इसके पास जाओगे तो पॉइंट क्या है? देखिए, अगर हम मैग्नेट की ओर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण, दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट और अर्थ दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो, वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, वो जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या होगी? जीरो होगा। यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा जीरो। इसी पॉइंट्स को हम लोग कहेंगे क्या? न्यूट्रल पॉइंट। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट डे।